बांधते समय 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। दूसरी रस्सी लगाती भैया सुधा, फिर वही 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती। घर की सारी रस्सी लग गई पर भगवान नहीं बने। यहाँ सुखदेव स्वामी कहते राजन, ये 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ती है? देखो 2 शक्ति होती है, एक होती है ऐश्वर्य शक्ति, एक होती है माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है मैं कन्हैया को बांधूंगी, माधुर्य शक्ति कहती है मैं कन्हैया को बंधने नहीं दूंगी। दूसरी बात, मैं कन्हैया को बांधकर मानूंगी, यह अभिमान सूचक है। मैं जो है यह अभिमान सूचक शब्द है। तो भगवान को मैं से नहीं माना जाता। मैं माने अभिमान से भगवान को नहीं बांध सकते। भगवान को बांध सकते हैं तो केवल प्रेम से बांध सकते हैं। तो भगवान बंध गए, बहुत सारी रस्सी बच गई और थोड़ी सी रस्सी में भगवान बंध गए। और भगवान तो उखल से बंधे हैं। अब मैया घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, भगवान उखल को घसीट कर लेकर के आए। कहाँ? मैया यशोदा के महल के आंगन में 2 वृक्ष खड़े हैं बहुत बड़े, यमला अर्जुन नाम के। उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसाया भगवान ने, बहुत जोर से झटका लगाया, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। उन्हीं वृक्षों में से 2 पुरुष निकले, नल कुंवर और मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। इन्होंने नारद जी को एक बार प्रणाम नहीं किया था, तो नारद जी ने इन लोगों को वृक्ष होने का श्राप दे दिया। बाद में मुक्ति का उपाय भी बताया कि तुम्हारी मुक्ति कृष्ण स्पर्श से द्वापर में हो जाएगी। तो वही नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों भगवान को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि वाणी गुणान कथने श्रवण कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तु पादयोर्न स्मृत्याम शिवस्त्वा निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शन हेस्तु भक्ता तनूना। हे प्रभु, हमको आप यही वरदान दो, वाणी से आपके नाम गुणानुवाद को हम गाते रहें, कानों से आपकी कथा को श्रवण करते रहें। ऐसी कृपा हम पर आप करो। ऐसे आशीर्वाद भगवान से प्राप्त किए उन्होंने। भगवान को प्रणाम करके वे अपने पिता कुबेर के पास पहुंच गए। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजा नंद बाबा ने विचार किया एक दिन कि जादनाते हमारे यहाँ कन्हैया को जन्म भयो है। जब से कन्हैया के ऊपर कोई ना कोई आपत्ति, कोई ना कोई विपत्ति हमारे कन्हैया के ऊपर आती रहती है, और जहाँ जगह हमारो कन्हैया सुरक्षित ना है, सुखी ना है, वहाँ जगह रहबो हम पसंद नहीं करें। तो ब्रजवासी बोले तो फिर कहाँ चलें? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारा कन्हैया बिल्कुल सुरक्षित रहे? तो बोले एक बड़ा सुंदर स्थान है। क्या है स्थान? तब कहते हैं कि वनम वृंदावनम नाम पश्यवम नभकानना गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्यादि त्रिवेणी रुधिम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च पीछासीति दुतात्मा प्रीति राम माधवयो नपा। वनम वृंदावनम नाम एक जगह है,
वृंदावन, वहीं हम सबको चलना चाहिए। आज समस्त गोकुलवासियों ने भगवान के सुख के लिए, कि जहाँ हमारे कन्हैया को सुख नहीं मिलता, जहाँ कन्हैया हमारा दुखी है, उस जगह को हम नहीं रह सकते, उस गोकुल को त्याग दिया और अब वृंदावन आकर के रहने लगे। अपना घर है, गाड़ियों में ऊपर सामान रखते हैं और नीचे गाड़ियों के विश्राम करते हैं। इस तरह से अब वृंदावन में आकर समस्त ब्रजवासी निवास करने लगे हैं। बछड़ा चराने के लिए ठाकुर जी अब ग्वाल बालों के साथ जाने लगे। कंस को न जाने कैसे मालूम हुआ, कंस ने एक राक्षस भेजा बस्तासुर नाम का दैत्य। तो भगवान बलराम जी से बोले, भैया बलराम जी भैया, ये जो है ना, ये बछड़ा हमारो बछड़ा